रुपौली उपचुनाव के नतीजे चौंका देने वाले रहे। कलाधर मंडल भी चुनाव हार गए और बिमा भारती भी चुनाव हार गई। मतलब एनडीए भी चुनाव हार गया और इंडिया गठबंधन भी चुनाव हार गई। लेकिन जीता कौन है? तो जीते हैं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह, जिसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस के मनसा पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस का सपोर्ट क्या वाकई में रुपौली में बिमा भारती के साथ था? इसके कई सारे कारण हैं और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस गठबंधन में रह के भी गठबंधन धर्म जो है वो नहीं निभा रही है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो बड़ा खेल और बड़ी फूट हो सकती है। इस पूरी जानकारी, इस पूरे घटनाक्रम और इस पूरे प्रकरण से आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि कलाधर मंडल जेडीयू से लड़ रहे थे, एनडीए का साथ था उनके साथ, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए। इधर बिमा भारती ने पूरे हाथ पैर के जोर आजमाए लेकिन चुनाव हार गई। तेजस्वी यादव उनके लिए वोट मांगने गए और उसके बाद पप्पू यादव ने भी आखिरकार आखिरी तक ये कहा कि मैं बिमा भारती के साथ हूं, लेकिन इसके कोई प्रमाण दिखे नहीं, क्योंकि वो बिमा भारती के लिए वोट मांगते नजर नहीं आए। और लोग ये भी कह रहे हैं अब कि भाई बिमा भारती चुनाव हारी है इस वजह से क्योंकि पप्पू यादव ने अपना वोट ट्रांसफर नहीं करवाया और इसी वजह से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जो है वो बाजी मार जाते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि शंकर सिंह की जो धर्म पत्नी है सुनीता देवी, उन्होंने इस बात का दावा भी किया था कि पप्पू भैया का समर्थन जो है हमें प्राप्त है। इस बात का उन्होंने खंडन भी नहीं किया अभी तक पप्पू यादव ने। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि बिमा भारती के साथ पहले तो भीतरघात हुआ, यानी पप्पू यादव ये कहे कि मैं साथ हूं लेकिन साथ नहीं रहे, वो साथ खड़े रहे शंकर सिंह के? या फिर ऐसा हो सकता है कि पप्पू यादव ने बस होने दिया चुनाव और उन्होंने उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं की, कुछ भी अपना दम नहीं दिखाया और इस वजह से बिमा भारती तीसरे नंबर पे रही। मतलब भाई शुरुआती माहौल से ही, शुरुआती वोटिंग की जब मतगणना हो रही थी तभी से ही बिमा भारती तीसरे नंबर पे थी और तीसरे नंबर पे ही रह गई। मतलब टक्कर देखने को मिला कलाधर मंडल और शंकर सिंह में। अब देखिए जिस तरीके से एक पोस्ट आया है कांग्रेस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। क्या है पोस्ट, उसके बाद मैं उस पोस्ट की भी विवेचना करने वाला हूं। उन्होंने लिखा है कि जनता अब मन बना चुकी है, हैशटैग बाय इलेक्शन रिजल्ट। और ये 1 घंटे पहले का पोस्ट है। डॉक्टर अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये पोस्ट है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो उन्होंने पोस्ट किया है कि भाई जनता अब मन बना चुकी है। किस बात के लिए जनता मन बना चुकी है? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भाई जेडीयू से कलाधर मंडल चुनाव हार गए, एनडीए वहां पे हार गई, तो इंडिया भी वहां पे हारी है। लेकिन आप जो ये बता रहे हैं कि जनता अब मन बना चुकी है, तो कहीं ना कहीं आप शंकर सिंह को जीतते हुए देख के खुश तो हैं, लेकिन बिमा भारती के हार का गम आपको नहीं है। और ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म को उस तरीके निभाने में विफल साबित हो रहे हैं। और ये बात क्लियर हो गया है कि बड़ा चूक, बड़ा धोखा जो है बिमा भारती के साथ हुआ है और यही कारण रहा है कि बिमा भारती तीसरे नंबर पर रही है। मतलब लड़ाई से ही आउट कर दिया गया और ये तभी हुआ जब कांग्रेस ने अपना पूरा दम नहीं दिखाया। एक और वजह हो सकता है पप्पू यादव को जिस तरीके से लालू यादव ने लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था, उसका बदला जो है अब कांग्रेस ने ले लिया। या ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस ने भी अपना पूरा दम जो है वो रुपौली में नहीं दिखाया और इसी वजह से, इसी कारण से बिमा भारती तीसरे नंबर पे रह गई। मतलब ये कि कांग्रेस को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बिमा भारती वहां से चुनाव हारी है, मतलब इंडिया गठबंधन वहां से चुनाव हारा है, बल्कि इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि वहां से एनडीए का चुनाव जो है वो नहीं निकला है और शंकर सिंह यानी निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी है। तो ये बात अब क्लियर हो गया है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिमा भारती हारी है, इसके पीछे का कारण कांग्रेस हो। बिहार कांग्रेस ने अपना दम नहीं दिखाया। पप्पू यादव पहले दिन से कह रहे थे कि बिमा भारती को टिकट नहीं मिलना चाहिए था और इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है रुपौली की जनता में और इस वजह से वो वहां से चुनाव हार गई। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है आखिरकार बिमा भारती क्यों हारी? और आप ये भी बताइए कि क्या कांग्रेस को बिमा भारती के हार जाने से कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं? इस पूरी जानकारी, इस पूरे घटनाक्रम में आप अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं, वो भी कमेंट करके। कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।